Our new topic is money and credit. Clear? Now see. देखो सबसे पहले अगर हम मनी की बात करते हैं तो मनी डज नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस राइट फ्रॉम द बिगनिंग. ठीक है, मनी क्या है, ऐसे ही स्टार्टिंग से हमारा जो हम लोग रुपीस जिसे बोलते हैं वो क्या है, स्टार्टिंग से ही नहीं था. देन हाउ वर द ट्रांजेक्शंस मेड. आप लोगों ने इस सिस्टम को बचपन से पढ़ते आए हो, बार्टर सिस्टम. ठीक है, इस सिस्टम के अंदर आप लोग क्या देखते हो, एक्सचेंज ऑफ थिंग. इसमें क्या किया जाता था, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स. नाउ अंडरस्टैंड. देखो अर्लियर व्हाट हैपेंड, सपोज करो ये 2 पर्सन है. ठीक है, इसको क्या चाहिए, शूज चाहिए और इसको चाहिए राइस. ठीक है, इसको क्या चाहिए, राइस चाहिए, इसको चाहिए शूज. अब और इसके पास है क्या, चाहिए तो शूज, लेकिन इसके पास है क्या, इसके पास राइस है और इसके पास शूज है. क्लियर. तो ये इसने क्या किया, इसको राइस दे दिए और शूज ले लिए और इसने इससे शूज लेकर के राइस दे दिए. दोनों की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो गई, पूरी हो गई. ये सिस्टम क्या कहलाया, बार्टर सिस्टम. क्लियर. अब नाउ यू ओनली टेल मी, इज इट इजी टू फाइंड सच अ पर्सन who can fulfill his requirement as this person will also be in need of the thing that person is having. क्या इसको जिस चीज की जरूरत है, पहली बात तो ये क्या करेगा, इसके पास खुद के पास क्या सामान है. ठीक है, इसके पास खुद के पास क्या सामान है जिसकी इसको रिक्वायरमेंट नहीं है. जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगा या एक्सेस में होगा, ज्यादा होगा, उसी को ही ये क्या करेगा, देगा. क्लियर. तो इसके पास क्या चीज है और इसको क्या चाहिए, ही विल बी फाइंडिंग दैट पर्सन. ये उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसको वो क्या कर सके, वो वाली चीज तो दे सके जो इसके पास एक्सेस में है, ज्यादा है या यूज नहीं करनी है. और उससे वो दूसरे वाले व्यक्ति को भी लेकिन उस चीज की जरूरत होनी चाहिए. ठीक है, दूसरे वाले व्यक्ति को भी वो ही चीज होनी चाहिए और उसके पास वो चीज एक्सेस में या स्पेयर में, या आप ये कह लीजिए कि उसको जरूरत नहीं है, वो चीज इसको वो दे सके. आई होप बात समझ में आई. दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास अलग अलग चीजें हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है. अब इन लोगों को क्या करना है, उस व्यक्ति को ढूंढना होता है, उस पर्सन को ढूंढना होता है जो कि इनकी डिमांड को पूरा कर सके एज वेल एज ये लोग उसकी डिमांड को पूरा कर सके. क्लियर. ये बात समझ में आई. तो ये क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच अ पर्सन हु इज इन नीड ऑफ दैट थिंग they are having in access or they are not in requirement, to find the other person and can have the thing with him whatever the things they are in need. इसके लिए ये पर्सन इतनी पास नहीं मिलेगा उन्हें, they have to find him. ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा उन्हें. अब जब तक ढूंढेंगे तब तक तो क्या होगा, ये तो चावल बना के ही खा जाएगा. ठीक है, या इसको अगर चावल की रिक्वायरमेंट है इसके पास है तो ये चावल खा जाएगा. और क्या हो जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी नहीं होगी पता नहीं वो व्यक्ति कब मिलेगा. इसमें आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स कर रहे हो. ठीक है, ये उस समय बिग बाजार या हमारे पास ये कह लो विशाल मेगा मार्ट, ये सब नहीं होते थे कि आप अपना पुराना सामान लाओ उसके बदले में आप नई चीज ले जाओ. ठीक है,
कि आप पुराने बर्तन ले आए, पुराने बर्तन जाकर के जमा करा दिए और आपने क्या किया, नया सामान खरीद लिया। या इट कैन बी एन एनी ऑफर कि पुराने कपड़े के बदले में आप नए कपड़े ले जाओ। ठीक है, तो ये उस समय ऐसा तो कुछ था नहीं, एट वन प्लेस दे आर हैविंग, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर इन सर्च ऑफ दैट पर्सन, वो उस पर्सन को क्या कर रहे हैं, उस पर्सन की सर्च कर रहे हैं। अब हर टाइम जरूरी नहीं कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी भी हो। जब ऐसा पर्सन इनको मिलेगा ही नहीं, हाउ विल दे एक्सचेंज। इसकी इस प्रॉब्लम की वजह से क्या आया, दे डिसाइड टू हैव अ करेंसी दैट इज परमानेंट एंड, या फिर आप उसको कह लो दैट इज एग्रीड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और उसको क्या किया जा सकता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप कोई सा भी सामान ले लो जो आपकी रिक्वायरमेंट का है, आपके पास क्या चाहिए, मनी चाहिए, आपको रुपीज चाहिए। ठीक है, आप बाजार जाते हो, पर्स में को क्या रखा जाता है, पैसा रखा जाता है, मनी रखा जाता है। अब आप किसी भी शॉप पे चले जाइए, किसी भी शॉप पे जाकर के आप कोई सा भी सामान, कितना भी सामान ले लीजिए, वो आपसे सिर्फ क्या लेंगे, मनी। ठीक है, क्या देते हैं, क्या लेंगे आपसे, मनी। और आप अगर शॉपकीपर हैं तो आप भी क्या करेंगे, आपका जो एक्सचेंज होगा, भाई आप लोग रॉ मटेरियल लेंगे। ठीक है, या फिर आप कोई सा भी रॉ मटेरियल कह लीजिए, या आपकी शॉप पे जो भी आप सामान सेल करते हैं, सपोज करो आपकी कपड़े की शॉप है तो आप कपड़ा लेंगे। ठीक है, बर्तन की शॉप है, यू विल बी टेकिंग द यूटेंसिल्स। देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग द थिंग्स एट द कॉस्ट, आप कॉस्ट पे उस चीजों को ले रहे हो, एंड दैट इज काउंटेड इन करेंसी। किसमें है वो, करेंसी में। क्लियर, तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम था, और बार्टर सिस्टम क्या था, बहुत ही डिफिकल्ट था। दूसरी चीज अगर हम ये देखें कि डिफिकल्टी तो ये समझ में आई कि हमें ये एक पर्सन को दूसरे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट टाइम अगर हम ये देखें तो क्या इसकी कॉस्ट, कॉस्ट की अगर हम बात करें, शूज जो कि कितने के आते हैं, 300,000 तक, कैसे भी ले लो, हर तरह के मिलते हैं। और चावल 1 kg राइस, ये कितने का होगा। तो क्या इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट सेम होगी, नहीं होगी। तो ये चीज भी क्या किया गया है, दिस इज ऑल्सो द अनदर डिफिकल्टी फेस्ड। ठीक है, कि इस सिस्टम के अंदर एक के पास तो महंगी चीज है और एक के पास सस्ती चीज है, बट उनको क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसको क्या है, रिक्वायर्ड है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। सो दिस वाज फाउंड दैट दिस इज द बेस्ट वे, जो इसकी कॉस्ट है उतनी कॉस्ट आप पे कर लीजिए, और आप पे करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, मनी, और आप उस मनी से क्या कर लीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दूसरी चीज को खरीद लीजिए। ठीक है, तो ये दूसरा एक और ड्रॉबैक था कि कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कॉस्ट को कैसे, किस बेसिस पे माना जाए कि भाई ये तो इतने महंगा है और वो सस्ता है, लेकिन वो क्या था, दैट वाज इन देयर रिक्वायरमेंट, वो क्या था, इनके रिक्वायरमेंट में था, इसलिए इसको क्या किया गया, पूरा किया गया। तो मनी क्या किया, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्लियर, सो जो आप नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस करेंसी के बारे में, बैंकिंग के सिस्टम के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे।